Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? CS तुषार पहाड़ this side and welcome to my channel Book by Lectures. Friends, in this video we are going to discuss all about the CS executive. This video will be helpful for all those people who have either planned for CS ET, who have either given the CS ET or who are even planning to go for the CS course. आज इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे अच्छे से कि सर CS एग्जीक्यूटिव या CS प्रोफेशनल की जो लेवल है वो क्या है, CS कैसे बना जाता है और उसकी सारी बातें। राइट गाइस, आपको शायद पता होगा कि CS कोर्स अगर आपको करना है तो उसमें दो लेवल्स होती है, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। और जो ET है वो एक एंट्रेंस लेवल है, वो कोई स्टेज नहीं है, वो एक एंट्रेंस लेवल होती है। और हर बच्चा, फिर वो 12th पास करके आए या ग्रेजुएशन से आए या किसी और स्ट्रीम से आए, एवरीवन नीड टू क्लियर फर्स्ट द CS ET लेवल। सो CS ET लेवल मैं अज्यूम करता हूँ कि हर बच्चे ने क्लियर किया होगा या अपीयर किया होगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनको CS एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना है। तो सर क्या है CS एग्जीक्यूटिव का जो करिकुलम, उसकी स्टडीज़ कैसे की जाती है, हमने एग्जाम कैसे देनी चाहिए, सब कुछ हम लोग बातें करने वाले। राइट गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू द CS एग्जीक्यूटिव लेवल एंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ऑल अबाउट द लेवल ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आई विल बी guiding you completely throughout this video, and myself, as I said, CS Tushar Pahade. I am in this teaching field from past 16-17 years. I have myself completed CS in 2007, and from past 13 years I am into practice also. Before that I have worked for 2-3 companies initially, then 2010 to 2020 I am into practice. So मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, एक गाइडिंग फोर्स भी हूँ आपके लिए। सो आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज मैं यहाँ पे दे पाऊंगा। राइट गाइस, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर आपके CS एग्जीक्यूटिव में आपको पता होगा कि दो लेवल्स होती है। जैसे ET की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स थे, बट आपको एक साथ अपीयर करना होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द CS एग्जीक्यूटिव देयर आर अगेन 8 पेपर्स, बट दिस 8 पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 या ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसा भी आप ठीक समझे आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं पहले एक बारी कि आपका ये सिलेबस, नीचे में लिंक पर मैं आपको दे दूंगा ये PDF फाइल, ये सिलेबस ICSI ने इशू किया हुआ है, जिस पर आप जाकर के अच्छे से देख सकते हो कि सर हमारे एग्जीक्यूटिव में कितने मॉड्यूल्स हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, और इसके अंदर में आपको जाने के बाद नीचे में सब मिल जाएगा कि सिलेबस के अंदर में कॉन्टेंट क्या क्या है। खैर मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन क्या होगा कि इतनी सारी बातें अगर आपको बोल के दिखाऊंगा तो वीडियो 2 घंटा चला जाएगा। सो आई विल टेल यू द क्रक्स, आई विल टेल यू द निटिग्रिटीज ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव एंड द डिटेल्ड थिंग्स। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो एंड रीड इट आउट। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए जैसे एग्जीक्यूटिव है तो पहला पेपर कौन सा वाला है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज वाला, तो वो क्या है, उसके अंदर में क्या कंटेंट है, सब कुछ आपको पढ़ने मिलेगा। तो मैं नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, और साथ साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी, नीचे में लाइन चल रही होगा आप देख सकते हो, तो नीचे में लिंक है, आप जाकर के उसको फॉलो कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट वहाँ पर चीज़ें हमेशा अलग अलग समय पर आती रहती है। ठीक है ना। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विल शो यू कि सर क्या क्या सब्जेक्ट्स है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जो पहला सब्जेक्ट है वो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इसको JIGL प्यार से बोलते हैं। हर एक पेपर 100 मार्क का होता है, हर एक पेपर में आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने होते हैं, बट एग्रीगेटिव नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे, यू नीड टू गो फॉर द 50%। तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से आगे जाके कैसे वर्क होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक रेड कलर पे आप देख रहेंगे तो वो है MCQ पेपर, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको ET में भी आए थे, बट फर्क इतना था कि ET में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। एक सही क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो पूरे 1 मार्क मिलेंगे, और किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो 0.25 कटेंगे। तो 4 गलत जवाब देने पर 1 मार्क कट जाता है। तो यहाँ पर आप अंदाजे से आंसर नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉरो होना पड़ेगा। तो टैक्स का जो पेपर है वो उस तरह से है, बट बाकी जो 3 पेपर है JIGL, फिर जो मेन हमारा CS का जो सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ, और साथ साथ में SBC, सेटिंग अप अ बिजनेस, एंड उसके बाद में उसका क्लोजर, कंपनी कैसे बनाई जाए, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, HUF, पार्टनरशिप है ना, या फिर इसके अलावा लाइसेंसेस कैसे लिए जाए, और आखिरी में कंपनी या फिर इन LLPO को बंद कैसे किया जाए। तो ये सब कुछ पढ़ाया जाता है इसके अंदर में। तो ये ग्रुप 1 है, और लॉजिकली ग्रुप 1 पहले देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सेटिंग वेटिंग के बारे में बात होती है। ठीक है ना। फिर आता है ग्रुप 2 मॉड्यूल 2, जो कि जिसमें ऑब्वियसली 4 पेपर फिर से है। उसमें सर नॉर्मली 2 आपको मिल जाएंगे MCQ वाले पेपर, एक है CMA, ठीक है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क का है ये भी, और सभी है। फिर सेकेंड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है SLCM, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, और फिर EBCL है, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ वगैरह। तो आप देख सकते हो टोटल 5 लॉज है। पहले वाले में 4 लॉ थे वैसे तो, टैक्स भी एक लॉ ही होता था, बट टैक्स को नॉर्मली लोग प्रैक्टिकल समझ के चलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है। हालांकि प्रैक्टिकल 8 सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉ भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, और लॉ अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को लगता है। तो लॉ कहीं से भी थ्योरी पेपर नहीं हुआ, लॉ भी एक प्रैक्टिकल पेपर ही होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है, 100 मार्क का पेपर होगा, 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे इंडिविजुअली, और ओवरऑल 50 लाने पड़ेंगे।
अब सर ये वर्क कैसे होता है, मैं आपको बता दूं ये वर्क कैसे होता है। देखिए अगर आपको मैं बताऊं तो अगर मान लो आपने कंपनी लॉ में, समझ लेते हैं, ठीक है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। अगर आपने कंपनी लॉ में लाए 46, ठीक है ना, अगर आपने लाए एसबीसी जो सब्जेक्ट था उसमें आपने लाए 55, अगर आपने लाए जेआईजीएल में 42, और अगर आपने लाए टैक्स लॉ में 56, मुझे बताइए क्या आप चारों में पास हो गए कि नहीं हुए? क्या आपने चारों में पास किया? यस सर, क्योंकि सब में 40 के ऊपर है तो चारों में पास हो गए। पर अगर आप टोटल करके देखेंगे तो 6 × 8 15 13 एंड 9 19 10, देखो कितना खतरनाक मैंने टोटल कर दिया यहाँ पे, और कितने मार्क्स आए आपके 199। और ऐसे में पेपर 400 मार्क का था, आपको चाहिए कम से कम 200, और बिकॉज आपके 1 मार्क कम पड़ गए आप फेल हो गए, पूरे के पूरे चारों पेपर फेल हो गए। एंड चूंकि आपको किसी पेपर में 60 भी नहीं आया तो ये सब आपको पढ़ने मिलेगा। 60 अगर आप लाते हो किसी पेपर में तो वो पेपर एग्जाम हो सकता है, बट अगले बार नहीं देना है। बट सर हमारा इससे सोचना क्यों है कि वाई शुड वी गो फॉर 70 इन वन पेपर एंड नॉट इन अदर्स, रादर देन आपको हर एक पेपर में ऐसे मार्क्स लाने जिससे कि आपका जो टोटल है वो कितना आ जाए 200 के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंडिविजुअल 40 मार्क्स है लेकिन ओवरऑल आपको 50 लाने पड़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके समझ सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने आपको, ठीक है ना। अब मैं बता दूं आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला सब्जेक्ट है इसका नाम है जेआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। नाउ बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने कुछ बातें निकाली है, और सर ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, ये आप देखोगे तो वेबसाइट जो है ना आईसीएसआई की, वहीं से निकाला हुआ ये लाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे पहला सब्जेक्ट जेआईजीएल का, वहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज। आप सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दिया करें, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज। वर्किंग मतलब काम चलाऊ, आपको इसके बारे में नॉलेज आ जाए काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर में क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, और एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप क्या करोगे, जाकर के क्रिमिनल केसेस लड़ोगे? नहीं सर, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप अगर एक लॉयर होंगे तो डेफिनेटली आप सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस लड़ते होंगे। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंपनी में कुछ ऐसा कुछ होता है तो यू शुड बी एबल टू गाइड देम, दैट्स इट। यू शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज, यू शुड हैव अ सरफेस नॉलेज। सरफेस का मतलब ऊपर से आपको नॉलेज रहा तो काफ़ी है। तो ये पहला पेपर बताया गया जिसके अंदर में संविधान है। अब अगर मैं बताऊं, यहाँ पे कई बच्चे लॉ कर रहे होंगे, एलएलबी, संविधान जो है सब्जेक्ट वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है एलएलबी में। अगर आप प्रॉपर लॉ कर रहे होंगे तो 2 पार्ट में 100 मार्क के 2 लेवल होती है, अलग अलग लेवल पे, जब जाके 200 मार्क्स का पेपर बनता है। और यहाँ पे सर आपको 5 या 10 मार्क का आएगा। तो डू यू रियली थिंक कि आपको उस पर एक्सपर्टीज आ जाएगी? लोग क्रिमिनल लॉयर बनते हैं, उसकी में एक्सपर्टीज करते हैं, और आपको यहाँ पे एक चैप्टर है क्रिमिनल लॉ का जिसपे 5-6 मार्क्स 8 मार्क का आ जाएगा। ऐसे करके आपको टोटल 17 चैप्टर से, ये आप देख सकते हो अच्छे से, आपको टोटल 17 चैप्टर से देखिएगा। तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ना है, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। बट आप किसी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ कंपनी लॉ की, जो हमारा मेन पेपर है, ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो तो आपको कंपनी लॉ में एक्सपर्टीज होना जरूरी है। और सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है टू इम्पार्ट द एक्सपर्ट नॉलेज। यहाँ पर आपको चाहिए डिटेल्ड नॉलेज। यहाँ पर आपको ऐसे अंदाज से, या शायद ऐसा हुआ होगा, शायद, मे बी, ये सब की कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर यू शुड बी वेरी मच थॉरो। यहाँ पे एक्सपर्टीज मानी जाती है, क्योंकि सर मैंने पहले बोला 2 लेवल है हमारी। ईईटी को मैं लेवल नहीं मानता, ईईटी एक एंट्रेंस लेवल होती है, तो लेवल 2 ही है, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। सर मैं किसी बंदे को अगर एग्जीक्यूटिव पास करवा के कहाँ भेज दूँ? प्रोफेशनल में ऐसे ही भेज दूँ? नहीं। मैं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ऐसा किसी को नहीं भेजेगा। वो पहले आपको पूरा ग्रिल करेगा, अच्छे से चेक करेगा। तो सबसे मेन पेपर कंपनी लॉ है आपके सिलेबस में, और इसमें आपको अगर पढ़ाई भी करनी किसी फैकल्टी से, किसी से भी, यू शुड मेक श्योर दैट वो बंदा उतना ही क्वालिफाइड और एक्सपर्ट हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोलूँगा और ईजी भी नहीं बोलूँगा, ये ट्रिकी है। सर क्या मतलब होता है? सर ये डिफिकल्ट और ईजी के बीच का वर्ड होता है ट्रिकी। जो समझ पाया उसके लिए ईजी, जो नहीं समझ पाया उसके लिए डिफिकल्ट। तो सर ये टॉपिक ईजी या डिफिकल्ट नहीं होता है, टॉपिक ट्रिकी होता है। और आप जब एक कंपनी सेक्रेटरी बन के जॉब करेंगे किसी कंपनी में, या जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कई सारी कंपनियों का, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एडवाइस करना होता है। आप समझ गए केस को तो आप एडवाइस कर पाओगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी कंपनी के बारे में मैटर, तो आप क्या एडवाइस करोगे? तो एडवाइस करना ना करना सब डिपेंड किस पे करता है? आपके एक्सपर्ट नॉलेज पे। कंपनी लॉ में एक्सपेक्ट किया जाता है ये चीज़, ठीक है। और साथ साथ में वैसे थर्ड सब्जेक्ट एसबीसी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये सब जी। तो यहाँ पर भी आपको बोला गया कि आपको वर्किंग नॉलेज या कंसेप्चुअल नॉलेज आपको ऊपर से मिल जाए, दैट्स इट। यहाँ पे बताया मैंने आपको कंपनी को बनाना कैसे। कंपनी भी सिर्फ क्यों, एलएलपी, पार्टनरशिप एक्ट, एचयूएफ्स, सोसाइटीज़, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोविड के समय में बहुत सारे एनजीओज बन रहे थे, तो एनजीओज बनाना, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना, या फिर इंडिया के बाहर जाके कोई कंपनी सेटअप करनी है, स्टार्टअप आजकल बहुत चल रहे हैं,
MSME सुना होगा आपने, मोदी जी बहुत फोकस करते हैं MSMEs पर, स्टार्टअप्स पे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये सब के लिए आपको कंपनियां बनाना और वही कंपनी बाद में जाके क्लोज भी करना अगर जरूरत पड़ी तो। नॉर्मली हम लोग पढ़ते ही, आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स वगैरह में स्टार्टिंग में, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि सर हमारी कंपनियां गोइंग कंसर्न होती है, लॉन्ग टर्म होती है, परपेचुअल होती है, बट स्टिल बिजनेस तो बंद हो ही सकता है कभी ना कभी किसी न किसी का। तो वो सब चीज़ें कैसे की जाएगी वो सब समझाया जाता है, ठीक है। और चौथा भी टैक्स नॉलेज है, और टैक्स लॉ तो सोचो सर MCQ है। मतलब आप सोचो अगर यही कोई बंदा CA कर रहा होता तो उसको टैक्स का जो नॉलेज मिलता है वो कितना डिटेल में मिलता है। बट यहाँ पर सर लिखा हुआ है क्लियरली कि टैक्स में आपको क्या चाहिए, वर्किंग नॉलेज, सो दैट आपकी थोड़ा बहुत टैक्स के जो बोलते हैं ना कि प्लानिंग है कंपनी में, आप कैसे कर पाओगे वो सब आपको आ जाए। और थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स भी है जिसपे एक ही आपको मालूम होगा अच्छे से, GST भी है, कस्टम वगैरह है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है। और आपको GST पढ़ाया जाता है एक्चुअली एग्जीक्यूटिव में। जब आप जाएंगे प्रोफेशनल में आपको कस्टम वगैरह भी आएगा, अभी फिलहाल हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये आपको पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स सब जानते ही है, सैलरी कैसे टैक्स, सैलरी पे टैक्स कैसे भरा जाता है, इनकम पे जो टैक्स होता है वो कैसे भरा जाता है, वो सब आप जानते ही है, ठीक है। तो वो पूरा पढ़ाया जाएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, MCQ पेपर है। और चूंकि ये MCQ पेपर है, मेरा ऐसा मानना है कि सर MCQ में आप इतना ज़्यादा टैक्स का नॉलेज कैसे ले पाओगे, किसी बंदे से पूछ पाओगे। तो वहाँ पर भी लॉ ने, इंस्टीट्यूट ने खुद माना है कि नहीं सर, आपको तो सिर्फ क्या चाहिए है, वर्किंग नॉलेज मिल जाए और कंसेप्चुअल नॉलेज मिल जाए, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए। बट अगर आप CA का मॉड्यूल खोलेंगे, CA के करिकुलम में जाएंगे, तो वहाँ पे कंपनी में क्या लिखा होगा, सरफेस नॉलेज, ठीक है भाई, आ जाए तो काफ़ी है। और टैक्स में, अकाउंट्स में क्या लिखा होगा सर, डिटेल नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज। CA वालों के लिए वो है, हमारे लिए लॉ में ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे CA में नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क का पेपर है, 60 और 40 में डिवाइडेड वगैरह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही बताया गया है, देखो क्लियर लिखा हुआ है, आपको तो सिर्फ नॉलेज चाहिए। यहाँ पे देखो, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। कहीं भी लिखा है क्या इंप्लीमेंटेशन, कहीं भी लिखा है क्या प्रिपरेशन, क्या आप बैलेंस शीट को बनाओगे, क्या विल यू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं सर। CA लोग हैं उसके लिए क्वालिफाइड, आपको नहीं करना, आपको नॉलेज होना चाहिए। सो दैट कभी अगर बोर्ड मीटिंग हो रही हो, AGM हो रही हो, वहां पे जब आप कोई बातें करो तो आपको एकदम लोग देख के हंसे नहीं कि यार इसको तो कुछ नहीं मालूम, इसको सिर्फ लॉ ही समझता है। वी शुड नो एवरीथिंग। पढ़ाया सब जा रहा है बट लेवल समझिएगा, ठीक है, लेवल समझिएगा। यहाँ पे भी वही देखो, पार्ट 2 में भी लिखा हुआ है एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर में आपको सब मिल जाएगा। जैसे मैं भी बात कर रहा था CMA की, तो लेट मी गो फॉर CMA, ये रहा, देखो ये सब वहीं से मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। बट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SLCM है ना। SLCM जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज लॉ। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ 2 मिनट में कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हो या कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, तो सर आप किसी छोटी कंपनी में तो नॉर्मली जॉब नहीं कर रहे होंगे, आप काम नॉर्मली कर रहे होंगे बड़े बड़े कंपनियों में। और अगर आप बड़े कंपनी में काम कर रहे हो तो नॉर्मली वो क्या होती है, लिस्टेड। सर लिस्टेड का मतलब क्या होता है, सर ये कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब सर आपको ये तो पता होगा स्टॉक एक्सचेंज कौन है, NSE, BSE, आपने सुना होगा इंडेक्स, NSE का जो इंडेक्स है निफ्टी, BSE की जो इंडेक्स है क्या, सेंसेक्स। और वो वर्ड कैसे बना, जैसे सेंसेक्स कैसे बना है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो सेंसिटिविटी का सेन ले लिया और इंडेक्स का जो आखिरी के वर्ड ले लिया और बढ़ गया सेंसेक्स, इस तरह से वर्ड बना है। बट सेंसेक्स तो सबने सुना होगा, निफ्टी सुना होगा सबने, निफ्टी इज नथिंग बट NSE का N ले लिया और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां होती है, तो 50 का जो F हटा करके N डाल दिया, बन गया निफ्टी। एंड ट्रस्ट भी यही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह के हमने बहुत सारे नॉलेज पढ़ने वाले हम लोग, ये शेयर ऊपर गया, शेयर नीचे गया, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ये सब नॉलेज सबको होगा। हाँ समझते नहीं होंगे, डोंट वरी, हम लोग हैं पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से। और SLCM में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो खुद मैं भी पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे क्या बोला सर, समझिए वापस से, विच नॉलेज यू आर एक्सपेक्टेड, एक्सपर्ट नॉलेज। और फिर से बता रहा हूँ मैंने नहीं बोला, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे 6 सब्जेक्ट में तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि सर आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो डेफिनेटली आप कौन से कंपनी में काम कर रहे होंगे, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनियों में, वहाँ पे सेबी आएगा, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो ढंग से पढ़ाया जाएगा। बट सर यहाँ पे आपको चाहिए पूरा नॉलेज अच्छे से, ठीक है, तो ये माना गया है। फिर 7 सब्जेक्ट EBCL, यहाँ पे भी माना गया है एक्सपर्ट नॉलेज, EBCL इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। सर कमर्शियल क्यों, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी तो कमर्शियल लेवल आएगा, बिजनेस कर ही रही होगी सर तो बिजनेस लॉज भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक लॉज, क्योंकि सर कंपनी या तो फॉरेन में जाके बिजनेस कर रही होगी या तो कंपनी की कोई फैक्ट्री होगी, तो फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो सकता है। तो बेसिक चीज़ें जो कंपनी के जो आसपास लगने वाली है, वो सब में आपको फिर से क्या चाहिए होगा सर, एक्सपर्ट नॉलेज। तो आप देख सकते हो पूरे सिलेबस में 3 ही पेपर है जो एक्सपर्ट नॉलेज डिमांड करते हैं आपसे, राइट।
सो दैट इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आखिरी में FSM। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, क्या हर बंदा हर एक में एक्सपर्ट होता है? एक बात आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे, क्या हर बंदा हर एक में एक्सपर्ट होता है? नहीं। जैसे मैं कंपनी पढ़ाता हूँ, लेकिन EBCL मैं नहीं पढ़ाता, जो हमारे काउंटर पार्ट फैकल्टीज है, पवन गहुकर सर वो पढ़ाते हैं। GIGL पवन गहुकर सर पढ़ाते हैं, तो मैं ये पढ़ाता हूँ। दिव्या मैडम हमारे पास है जो पढ़ाती है FM, जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है ये फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो प्रणव चंडक सर जो है वो पढ़ाते हैं टैक्स। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर फैकल्टी, क्योंकि सर ये नहीं हो सकता कि हर बंदा हर एक में एक्सपर्ट हो, इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा बोल रहा है मैं एक्सपर्ट हूं, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, क्योंकि एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी एक चीज में। सर मतलब कितना फनी है कि यू आर एक्सपर्ट इन ऑल थिंग्स। एक्सपर्ट इज अ फुल टाइम वर्क, और वो बहुत कम चीजों में होना चाहिए, और एक में ही होता है, दो में होता है, लेकिन परफेक्ट होता है। ये होता है एक्सपर्ट। सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिए आप, एक्सपर्ट है, बट क्रिकेट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो बात समझिएगा, ठीक है। आखिरी में FSM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस कंपनी, अब जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो लोन कहाँ से लिया जाए, लोन लेने की जगह पे क्या हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, क्या डिबेंचर जा सकते हैं, क्या उस पर इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, टैक्स के क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। हीरो होंडा की क्या थी, स्ट्रैटेजी थी, बाद में हीरो होंडा अलग हो गए, हीरो अलग काम करता है, हीरो मोटोकॉर्प के नाम पर, होंडा अलग है। बट जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने बनाई अलायंस, स्ट्रैटेजिकली बिजनेस स्टार्ट किया। जितने भी आप इंश्योरेंस कंपनी नाम सोचिएगा, इमेजिन द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, LIC, और अगर रिलायंस छोड़ दूं मैं, तो आप नाम लीजिएगा, मैक्स ब्यूपा, HDFC स्टैंडर्ड, ICICI प्रूडेंशियल, इफ्को टोक्यो, मैक्स न्यूयॉर्क, बजाज अलायंस। आप नाम लीजिए सर, हर एक कंपनी में एक कंपनी इंडिया की है, एक बाहर की है। सर क्यों ऐसा? लॉस पढ़ाते जाते, तो लॉस पढ़ाएंगे हम लोग, बिजनेस लॉस वगैरह पढ़ेंगे आप, और साथ साथ में इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको इंप्लीमेंट करो। और सर आगे जाके यही होने वाला है। आपको पता ही होगा रिलायंस क्या कर रही है आज। रिलायंस ने फेसबुक में इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस गूगल से बीट कर बात करके प्लान कर रहा है, रिलायंस कम से कम 25 से 30 कंपनियों में पैसा डाल रहा है, उनके साथ क्या कर रहा है, अलायंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, FSM के अंदर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 8 सब्जेक्ट का मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, 30 मिनट्स के आसपास, बट देन पूरा सुनिएगा, क्योंकि वन टाइम वीडियो है ये, नॉलेज पूरा अच्छे से आपको आ जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी सारी फैकल्टीज वहाँ पे रहती है, और आपको हमेशा हर पल गाइड करेगी अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है ना। एनीवेज, अब सर क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है लोगों के मन में, सर वेदर शुड वी गो फॉर बोथ ग्रुप्स और वन ग्रुप। देखो बच्चों, जब भी आप, जैसे अभी मैं बात करूँ अभी के बच्चों की, अभी के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा अभी 5-6 दिनों में, फिर कुछ क्लासेस वगैरह चालू हो जाएगी, ऐसे करते करते सितंबर तो निकल जाने वाला है। तो आपकी पढ़ाई चालू होगी एक्चुअली अक्टूबर से। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास 7 महीने हैं, क्योंकि जून में तो एग्जाम होती है फर्स्ट में। 7 या 8 महीने आपके पास है, 8 महीने प्रॉपर, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने यहाँ हो गए, और उधर मई तक के 5 महीने हो गए। उसमें भी लास्ट महीना तो मुझे लगता है आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे। सो यू नी हैव 8 months एंड यू हैव 8 सब्जेक्ट्स। देयर इज नो रीजन नॉट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स। पढ़ाई तो आपको बोथ ग्रुप की करनी है। अब देखो सर, कभी भी एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं मैं आपको, इफ यू प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स, और आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा अगले साल मार्च महीने में, आप प्लान बोथ के लिए करिए, और आप कभी भी वापस आकर के, वैसे तो हम आपको वापस आने देंगे नहीं, बट आप कभी भी उसको नीचे आके एक ग्रुप पे एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर सकते हो। पढ़ाई तो आप 2 ग्रुप की कर सकते हो ना, इससे आप हमेशा रेडी रहोगे चैलेंजेस के लिए। बट अगर आप प्लान ही एक ग्रुप के लिए करोगे, तो आप ये इमेजिन कर लो कि आप जून में इनडायरेक्टली एक ग्रुप फेल हुए हो, और वो अगला ग्रुप कब होगा आपका, दिसंबर में। और सर जरूरी कि दिसंबर में होगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको दिखाया था 199 मार्क्स, क्या किसी को एक ग्रुप में 199 आ सकते हैं क्या? हाँ सर, हो सकता है। तो सर वो फेल हो सकता है एक ग्रुप में। अब बच्चा बोलेगा सर जब एक ग्रुप में फेल हो सकता है तो सर 2 ग्रुप में कौन सा पास हो जाएगा? अरे भाई होता है ना। देखिए कई बच्चे ऐसे हमारे पास रिजल्ट आते हैं जो हम देखते हैं जब, तो मालूम पड़ता है ऐसा कि किसी को एक ग्रुप में 200 मार्क्स चाहिए थे, उसको मिले 180, उसके बाद 20 मार्क्स कम रह गए। बट उसका जो ग्रुप 2 है, जिसमें कि FM है, CMA है, अच्छा लगता है उसको, उसने ग्रुप 2 में क्या कर दिया, बहुत अच्छी पढ़ाई करी और अच्छे मार्क्स आ गए, और उसको मिल गए 228। चाहिए थे 200 मार्क्स, 228 आ गए, और 28 मार्क्स ज्यादा आ गए। अगर टोटल करोगे आप दोनों की ना, तो ग्रुप 1 में 20 कम है और ग्रुप 2 में 28 है, तो 8 मार्क्स एक्स्ट्रा है। और सेट ऑफ अगर हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो सेट ऑफ के हिसाब से आप दोनों ग्रुप पास कर बैठोगे। इफ यू गिव बोथ ग्रुप्स, डेफिनेटली यू विल पास बोथ ग्रुप एट 1 अटेम्प्ट। और सोचिए सर, आपकी एज, अभी जो भी एज होगी उसमें आप 1 साल जोड़ लीजिए, आप अगले साल एग्जीक्यूटिव पास कर लेंगे, और उसके अगले साल आप प्रोफेशनल पास कर लेंगे। और अगर वर्स्ट केस में अगर आप फेल हो गए, तो सर वैसे भी फेल ही हो रहे थे आप, क्योंकि आप वैसे भी जून में बोथ ग्रुप नहीं दे रहे थे।
इसलिए मुझे लगता है आपकी कैपेसिटी हम लोग जज करेंगे, आप भी खुद की जज करोगे, बट आज आपको नहीं पता आपकी कैपेसिटी क्या है। तो आज आपने प्लान हमेशा बहुत ग्रुप के लिए करना चाहिए। पढ़ाई करिए 4 से 5 महीने। अगर आपको कहीं भी रियलाइज होता है कि सर 5 महीने हो गए हमसे सर पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है और सर दोनों ग्रुप नहीं झिला जा रहा है हमसे, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर 1 ग्रुप, और वो हमको समय के बाद समझ में आएगा। आज से ही ये सोचना अरे सर मतलब मंजिल बहुत दूर है, इसको देखकर आप निराश हो जाएंगे, तो सर आपका फिर सीएस बनने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सीएस में पढ़ाई के साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपका इंटरेस्ट, ये सभी मायने रखता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना ईजी था आपका ईईटी में 90% बच्चे पास होते हैं और उतने ही % बच्चे एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं। सर आप डरा रहे हो कि बता रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर हम भी पास ऐसे ही हुए हैं, दुनिया सीएस कर रही है, सीए कर रहे हैं, और मुझे बताओ सर जैसे बीकॉम में 100 के 100 बच्चे पास हो जाते हैं, तो क्या वैल्यू फिर ऐसे कॉमर्स की? उससे अच्छा अगर प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें कि बहुत रेयरेस्ट लोग पास होके आगे बढ़े, तभी तो सर वो निखर के आगे बढ़ता है। तो उसको डिमोटिवेट मत हो, सर तो 10-15% पास होंगे तो हमारा तो नंबर नहीं लगने वाला, ऐसा नहीं है। 80% बच्चे तो वो होते हैं जिनको सर पढ़ना ही नहीं होता, जो प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की है, तो पास तो सर अच्छे होते हैं। ढंग से पढ़ाई करके पेपर कितने लोग दे रहे होते हैं? 20%, पास 15 हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। 80% में मत बैठो आप, बस 80% मतलब कौन से लोग तो जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिली। मैं वो चाहता हूँ वो तो बताना आपको कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिएगा, ठीक है ना। एनीवेज, लास्टली रोड मैप, सर हाउ टू गो अहेड फॉर जून 21, क्योंकि आपका एग्जाम अभी जून 21 में रहने वाला है पहली बार। हो सकता है वीडियो कोई बाद में देखेगा तो अपने हिसाब से आप उसको क्या कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को रिजल्ट के बाद 8 महीने मिलने वाले, नॉर्मली 6 से 8 महीने मिलते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, तो सर आपके पास प्रॉपर 8 महीने मिलने वाले पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 8 महीने लगता है ज़्यादा है, बट वो मालूम नहीं पड़ेंगे कभी भी। एक बात गौर करिएगा, आपकी मार्च अप्रैल में उस समय आपकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स होगी, बीकॉम, बीबीए या वॉट एवर यू आर डूइंग, एलएलबी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे होंगे, आपकी उस समय एग्जाम्स होगी, तो आपको अभी से प्लान करना है, यानी आपको पढ़ाई बेसिकली 5 महीने में कर लेनी है, ठीक है ना। सेकेंड, आपका जो सक्सेस पार्टनर होगा आपके एग्जाम्स में पास होने में, वो है वीडियो लेक्चर्स। आपको लगेगा सर कि हम लोग क्लास कहीं जाके लगा लेंगे लाइव, वो तो पॉसिबल है नहीं। अब वीडियो लेक्चर में सर लाइव कोचिंग आजकल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, और लाइव सर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव मतलब फेस टू फेस दोनों पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड सर पॉसिबल तो है, बट रिकॉर्डेड में क्या होता है सर, आपको नॉर्मली 1-1 साल पुराने वीडियोस पकड़ा दिए जाते हैं, लेक्चर ले लो, पढ़ते रहो, नो कंट्रोल, नो कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट एंड टीचर। तो आजकल जो तरीका चल रहा है वो है ब्लेंडेड बैच वाला। ब्लेंडेड बैच मतलब डेली लाइव रिकॉर्डिंग होती है और उसके नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल भी जाती है, तो आप पहले लाइव भी पढ़ते हो, गलती से अगर आपका वो वीडियो स्किप हो गया तो आप बाद में वो रिकॉर्डेड की वीडियोस आप पढ़ सकते हो, तो आपको दोनों का फायदा मिलता है, और ये ट्रेंड आजकल चल रहा है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको कि वेदर शुड गो फॉर रिकॉर्डेड और ब्लेंडेड, बट वो बाद में बताऊंगा। लेकिन यस, ये बात पक्की कि वीडियो लेक्चर्स तो आपको लगेंगे, ये बात तय रही, क्योंकि इसके बिना आपको सपोर्ट कोई नहीं कर पाएगा, और मुश्किल है एग्जीक्यूटिव को अकेले दम पे पास करना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुश्किल है। और ऐसा ना हो कि सर 3 महीने बाद आपको रियलाइज हो कि सर हमने तो ट्राई किया, बट अब 3 महीने बाद वापस पीछे आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। एनीवेज, फिर नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी टेस्ट सीरीज उन्हीं लोगों की जो फैकल्टी गाइडेड होती है। मार्केट में सर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जो कि कौन बनाता है, नॉर्मली 3-4 बच्चे होते वही बना लेते हैं, वो सर ऑथेंटिकेट नहीं होते। तो जो फैकल्टी बनाती है वही टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए एग्जाम के पहले 2-3 महीने पहले, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर करना है, और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो सुना आपने, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो मैन वुमन डजंट मैटर, एवरीवन बिकम्स परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस। फिर वो क्रिकेट की बात हो, फिर वो संगीत में जो रियाज करने की बात हो, हर जगह पर जो बंदा प्रैक्टिस कराए वही पहुंचाए। और सर वहाँ पे भी यही होता है, हज़ारों लोग सिंगर बनने जाते हैं लेकिन बनते बहुत चंद लोग हैं, हज़ारों लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन पहुँचते कम लोग हैं। और हमारे भी सीएस में यही होता है, हज़ारों लोग एग्जाम देते हैं लेकिन पास कम लोग होते हैं, बट वो लोग पास होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। राइट गाइस, चलिए आई विल टेल यू द प्रॉपर रोड मैप कैसे करना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम कब हुई थी ईटी की? अगस्त में। रिजल्ट आने वाला है अभी 20 सितंबर के आसपास, 20-22 तारीख के आसपास आ जाएगा। फिर आपके पास 8 दिन मिलेंगे प्लान करने के, और ऐसे में सितंबर तो निकल जाएगा पूरा। अब आपके पास अक्टूबर से लेकर मई तक का टाइम रहेगा, तो आप हिसाब से प्रॉपर पढ़ेंगे। अक्टूबर से फेब मतलब नॉर्मली 5 महीने आप पूरी वीडियोस देखिए। सर पॉसिबल है 5 महीने में? बिल्कुल पॉसिबल है। 5 महीने में आपके पास सुबह शाम कोई काम ही नहीं है। और तो मैं फरवरी के पहले क्यों खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास मार्च के आसपास आपकी बीकॉम भी रह सकती है, और साथ साथ में फिर आपको रिवीजन भी तो करना है, मार्च अप्रैल मई 2-3 महीना तो कंप्लीटेड। और फेब के बाद आप क्या करोगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे। और अगर एग्जाम फॉर्म भरने के समय आपको याद आ रहा है कि सर मेरी पढ़ाई सर ढंग से नहीं हुई है, यू कैन डेफिनेटली फिल अप द एग्जाम फॉर्म फॉर 1 ग्रुप। तो मेरे अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा
मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हर बंदा बोथ ग्रुप दे सकता है, बट सर ये आपको मालूम कब पड़ेगा, एग्जाम देने के पहले कि पढ़ाई करने के पहले कि पढ़ाई करने के समय। अभी से आप बोल सकते हो क्या कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं, आप पढ़ाई शुरू करिए। फरवरी तक के आप 5 महीने, हमारी बात तो मानिए, कम से कम 5 महीने बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर मैं तो बहुत आराम से कर लूंगा, अच्छी बात है फिर। और आपको लगता है नहीं सर मुझसे नहीं झेला जा रहा ये सब चीजें, डेफिनेटली गो फॉर वन ग्रुप। वैसे भी तो आप वन ग्रुप ही सोच रहे थे, तो गो फॉर वन ग्रुप। और इसके भी मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बोथ ग्रुप और वन ग्रुप की 2016 से मैं डाल रहा हूं। आप चाहिए तो मैं आपके लिए वापस से कल नया वीडियो बना दूंगा, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, अलग से डेडिकेटेड वीडियो, क्या फायदे क्या नुकसान वो बना दूंगा। हालांकि मेरे चैनल पे आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में बेल आइकन होगी वो जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एनीवेज, स्टडीज़ आपकी 8 सब्जेक्ट की है और पढ़ाई आपको करनी है 5 महीने। वैसे सर पढ़ाई तो 8 महीने करनी है, बट 5 महीने की हार्डकोर पढ़ाई करनी है। फिर आपके रिवीजन, टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस, ये सब मैराथन वगैरह होते हैं, वो सब हम लोग लेते रहते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपको एक प्री एग्जाम देनी पड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्री एग्जाम? सर इंस्टीट्यूट ये चेक करता है कि आप एग्जाम देने के पहले रेडी हो कि नहीं। तो हर सब्जेक्ट का एक छोटा सा डेमो टेस्ट होता है जो नॉर्मली हर एक बच्चे पास कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन आता है, एक बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस सेशन, आर यू रेडी फॉर द प्रॉपर मेन फाइनल एग्जाम्स, वैसा वाला, ठीक है। तो वो सब आपके होंगे और ये सब करके आप सर डेफिनेटली आपके जून 21 एग्जाम्स को अच्छे से दे भी पाओगे और कॉन्कर कर पाओगे। साथ साथ में आपको ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। ये 3-4 चीज़ें जो हम लोग साथ में करवाते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, रिविजन सेशंस आपके अलग अलग होता है, मॉक टेस्ट आपकी होती है और आखिरी में मैराथन जो मई महीने में होता है। एक क्विक रिवीजन 10 घंटे में हम लोग पूरा पढ़ा देते हैं, तो मैराथन आखिरी में होता है। इस पूरे प्लान के साथ में आप डेफिनेटली अपने आप को अच्छा साबित कर पाओगे और एग्जाम आप दे पाओगे। तो दिस इज ऑल हाउ टू अप्रोच एंड गो अहेड फॉर द एग्जीक्यूटिव, राइट गाइज? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस आर सम डिटेल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट बुक बाय लेक्चर्स। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप प्रेफरेबली करिए, ये कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डे टाइम पे 10 to 7 के बीच में कॉल करिए। हमारी वेबसाइट बुक बाय लेक्चर्स, इसको जरूर से फॉलो करिए, वहाँ पे जाके लॉगिन कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। साथ साथ में लेक्चर्स और हमारे सब सोशल मीडिया और फेसबुक, लिंक्डइन, हर तरफ इस नाम से आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, ज़रूर फॉलो करिएगा। और जिस चैनल को आप वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहे CS से रिलेटेड, और हमेशा आते रहेंगे, हमारी सारी फैकल्टीज अपलोड करती रहती है, राइट गाइज? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई हैव ट्राइड टू टेल यू ऑल अबाउट द CS एग्जीक्यूटिव, हाउ टू एंटर, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू प्लान। एज ए कमिटेड इन द वीडियो, मैं आपके लिए 2 वीडियोस और ला के दूंगा, 2-3 वीडियोस। एक तो सर किस बात पर आपने ग्रुप देना चाहिए, ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप, ये मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड, मैं आपको जो वादा किया मैं बता दूंगा आपको कि वेदर टू गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वेदर टू गो फॉर द लाइव ऑनलाइन क्लास, दोनों में फ़र्क है। और फेस टू फेस तो मैं ऑप्शन रख ही नहीं रहा, क्योंकि आने वाले 5-6 महीने फेस टू फेस होने वाला नहीं है। और अगर होगा भी तो इट इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ। अगर होगा भी 2021 और 22 में भी शायद कोई बंदा ये वीडियो देखेगा, तब भी उसको मालूम पड़ेगा कि सर जिस हिसाब से ज़माना बढ़ गया है, अब लाइव क्लासेस फेस टू फेस वाली बहुत रेयरेस्ट हो जाएगी। सो आपको लाइव का भी फील आएगा, बट घर बैठे बैठे आएगा। तो उसके लिए होता है ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होती है वो। तो ये सब हम लोग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से इसके बारे में। बट देन अभी फिलहाल के लिए आप इसको जानिए अच्छे से। यू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो CS CET कर रहे हैं, सो दैट एवरीवन शुड कम टू नो अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस CS एग्जीक्यूटिव, द रूल्स एंड रेगुलेशन। नीचे में आपको मैं वापस से बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक है, उसमें जाकर के ऐड हो जाइएगा, सो दैट आपको हमेशा से ही हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट है वो मिलते रहेगा, राइट गाइज? सो विद दिस नोट आई विल एंड द वीडियो एंड I will sign off now and see you soon with the next part, next video, where I will again guide you for the CS related things. Right guys, till then take care of yourself. Bye bye. See you guys. Love you. Bye bye.